नमस्ते, हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय चैनल। दिस इज़ प्रेम कुमार फ्रॉम यूके। आज की वीडियो का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट और जैसे आप देख सकते हो थंबनेल और टाइटल के अंदर के टॉपिक इज़ अबाउट हाउ टू गेट अ जॉब इन यूके फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम पाकिस्तान। आप जहाँ से देख रहे हो मुझे, तो सवाल ये है कि आप यूके में कैसे जॉब ले सकते हो, उसके क्या-क्या स्टेप्स हैं, कैसे सर्च करोगे, कौन सी जॉब्स पे आप आ सकते हो, उसको कैसे अप्लाई करना है, वीज़ा का क्या प्रोसेस है, और पूरी मैं स्टोरी आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा और कुछ वीडियो से लिंक भी करूँगा जो मैंने पहले भी बनाई हुई हैं वीज़ा के हवाले से। तो आई विल गिव यू फुल स्टोरी इन दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड टू द एंड। थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाएगी बट आपको पूरी गाइडेंस दूंगा इसके अंदर कि कैसे स्टार्ट करना है, क्या यहाँ पे जाना है, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे इस वीडियो के अंदर अबाउट द जॉब जर्नी। इट्स रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक। मुझे पता है बहुत ज़्यादा लोग मुझे मैसेजेस करते हैं कि सर हम जॉब कैसे अप्लाई करें बाहर से, हमें पता नहीं है कहाँ से स्टार्ट करें। तो ये वीडियो आपको बताएगी कहाँ से स्टार्ट करना है और कैसे जर्नी आपकी आगे बढ़ेगी। जॉब मिलना ना मिलना वो किस्मत की बात हो इवेंचुअली, बट लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक। तो मैं इसको स्टेज बाय स्टेज ब्रेक करूँगा। तो पहली चीज़ मैं बात करूँ कि यूके में जॉब कैसे मिलती हैं, क्या रूट है। तो नंबर वन रूट जो है वो स्टूडेंट्स का रूट है कि एज ए स्टूडेंट आप आ गए एंड देन आप आगे बढ़ते गए, जॉब करते गए। एंड सेकंड रूट इज़ एसेंशली थ्रू जॉब, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं और इवन इंक्लूडिंग मी, क्योंकि मैं भी जॉब पे आया हूँ, तो वी डोंट अफोर्ड स्टडिंग इन यूके। यूनिवर्सिटीज़ बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, तो वी कम ऑन जॉब। सो सेकंड रूट है कि आप जॉब के थ्रू आए हो। स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे बहुत सारे लोग आते हैं यूके के अंदर, हर साल आते हैं, और बहुत एक्सपीरियंस लोग भी आते हैं, लेस एक्सपीरियंस लोग भी आते हैं। तो उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि आप वर्कर वीज़ा रूट पे आप कैसे आ सकते हो, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो जॉब कैसे सर्च करनी है आपको, उसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, नंबर सेकंड, किस तरह की जॉब्स एलिजिबल हैं फॉर स्किल्ड वर्कर वीज़ा। देखो गाइडेंस जो है ना गवर्नमेंट की वेबसाइट पे लिखी हुई है, बहुत सारी वीडियोस के अंदर डिफरेंट लोग बताएंगे कि ये होगा वो होगा, लेकिन इवेंचुअली जब भी आपको लेटेस्ट गाइडेंस देखनी हो, आपको रिकमेंड करता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ यू की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे गाइडेंस देखना स्किल्ड वर्कर वीज़ा के हवाले से। और उस पूरी वीडियो के अंदर मैं आपको डिफरेंट लिंक्स, डिफरेंट चीज़ें बताऊँगा। मैं उन सब लिंक्स को अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा यूट्यूब के वीडियो के। लेकिन इवेंचुअली जब भी आपको देखना है वीडियो के साथ-साथ आप उन वेबसाइट पे भी जाके भी देखना इन फ्यूचर के गाइडेंस चेंज हुई है या नहीं। ठीक है? तो देखो स्किल वर्कर वीज़ा उस बंदे को मिलती है जिसको कोई कंपनी यूके से स्पॉन्सर करती है ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, सीओएस जिसको बोला जाता है। कंपनी सीओएस इश्यू करती है फॉर वीज़ा एप्लीकेशन। और गवर्नमेंट ऑफ यूके वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि यार यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज़ ऑफ जॉब्स जो है ना उनकी रिक्वायरमेंट है, उसी के लिए ही सीओएस इशू किया जा सकता है, उसी के लिए ही आप स्किल वर्कर वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो गवर्नमेंट ऑफ यूके की वेबसाइट पे कैटेगरीज बनी हुई हैं, एलिजिबल ऑक्यूपेशन लिस्ट हो, आपकी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट की लिस्टें बनी हुई हैं कि उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज लिखी हुई हैं कि इस कैटेगरी के लोग हमें चाहिए। जैसे एलिजिबल ऑक्यूपेशन है कि यार ये लोग हमें चाहिए ही। तो आप अगर एक्सपीरियंस हो, अगर आपको कंपनी हायर करती है तो वो इसी कैटेगरी से ही आपको हायर करेगी और इसी कैटेगरी के बेस पे आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप इशू करेगी, जिसकी बेस पे आप जॉब के लिए वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। दूसरी लिस्ट जो वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट की है, वो कुछ ऐसे ऑक्यूपेशन है जहाँ की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है यूके के अंदर, तो उसकी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट पे डाला गया है कि यार उसकी और भी ज़्यादा डिमांड है। तो अभी स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि स्किल वर्कर वीज़ा की गवर्नमेंट ऑफ यूके की वेबसाइट पे पूरी लिस्ट बनी हुई है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन और एलिजिबल ऑक्यूपेशन लिस्ट दोनों की। तो सबसे पहले एलिजिबल ऑक्यूपेशन लिस्ट को देखते हैं कि किस तरह की जॉब्स हैं जिस पे कोई कंपनी आपको हायर करके वीज़ा दे सकती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव या सीनियर ऑफिशियल्स की जॉब्स पड़ी हुई हैं, आपकी कंस्ट्रक्शन वालों की जॉब्स हैं, इंजीनियर्स की जॉब्स पड़ी हुई हैं, फाइनेंस वालों की जॉब्स पड़ी हुई हैं, मैनेजिंग मार्केटिंग वगैरह की जॉब्स हैं, आईटी की जॉब्स हैं, और बहुत सारी जॉब्स यहाँ पे पूरी लंबी सी लिस्ट है। आप देख सकते हो यहाँ से लेके बहुत नीचे तक जाती है। इस तरह के लोग आप हायर कर सकते हो, ये जॉब कोड है, इसके अंदर हायर हो सकती है। तो हजारों किस्म की जॉब्स पड़ी हुई हैं जिसके लिए आपको कोई कंपनी बाहर से स्पॉन्सर कर सकती है। आपको बस कंपनी देखनी है, जो हम आगे बात करेंगे। उसके अलावा दूसरी लिस्ट जो है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन की, उस वो भी लिस्ट गवर्नमेंट की वेबसाइट पे पड़ी हुई है। इसमें कैच है कि अभी अपडेट हुई है और ये कहा जा रहा है कि अभी जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट हुई है उसके बाद इस लिस्ट को छोटा किया जाएगा। थोड़ी सी जॉब्स कम कर दी जाएंगी, लेकिन अगेन आप इसमें देखोगे तो इसमें बहुत सारी जॉब्स पड़ी हुई हैं, जैसे हेल्थ केयर की हैं, इंजीनियर्स की हैं, आपकी साइंटिस्ट वगैरह की जॉब्स पड़ी हुई हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी जॉब्स हैं यहाँ पे जो आप जिसके लिए आप बाहर से आ सकते हो। तो ये लिस्ट अब आपको काम आएगी जब आप जॉब सर्च कर रहे हो। तो आपको पता होगा कि मेरा एक्सपीरियंस, फॉर एग्जांपल मेरा अकाउंटेंट का एक्सपीरियंस है, मुझे पता है ये एलिजिबल ऑक्यूपेशन के अंदर है। मैं सिर्फ अकाउंटेंट सर्च कर रहा हूँ, तो मुझे दिख रहा है पूरा कोड 4241 चार्टर्ड एंड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। इसके अंदर चार्ट अकाउंटेंट भी आ गया, कंपनी अकाउंटेंट भी आ गया, मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी आ गया। तो सारे अकाउंटेंट्स की जॉब्स उन्होंने कवर की हुई हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ डाटा एनालिस्ट की,
तो या सिर्फ डाटा की सर्च कर लेते हैं, डाटा एनालिस्ट की भी जॉब है, डाटा सेंटर मैनेजर की भी जॉब है, डाटा कम्युनिकेशन एनालिस्ट की भी जॉब है। तो इस तरह के रोल्स पे आप आ सकते हो न्यू के। तो ये हो गई शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट या आपके एलिजिबल ऑक्यूपेशन लिस्ट में क्या क्या जॉब्स अवेलेबल हैं। और अगर आपको पता है कि यार आपको एक अकाउंटेंट, एक ऑडिटर या एक इंजीनियर या एक एनालिस्ट अप्लाई करना है, तो अभी आप देख सकते हो कि ये जॉब्स अवेलेबल हैं आपके लिए और आप इस जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हो जब आपको कोई कंपनी ऐसी मिल गई जो उस तरह की जॉब पोस्ट कर रही है। अच्छा, अब नंबर 3, वीज़ा के लिए रिक्वायरमेंट सैलरी की जो है वो मिनिमम सैलरी चाहिए होती है टू बी एलिजिबल। अगर आपको कोई जॉब ऑफ़र भी कर रहा है लेकिन उसकी सैलरी कम है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट जॉब। उस केस के अंदर क्या है कि अभी लेटेस्ट 2 दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ यूके की जो गाइडेंस चेंज हुई है अबाउट मिनिमम सैलरी, अभी मेरे ख्याल से 38,500 38,700 आई थिंक इन्होंने मिनिमम सैलरी की हुई है, जो कि पहले 25,200 पाउंड हुआ करती थी। तो बेसिकली कहने का मकसद है कि सैलरी का थ्रेशोल्ड काफ़ी बढ़ चुका है और अब वही लोग आ पाएंगे जिनकी सैलरी अबव 38,700 से ज़्यादा होगी एट मिनिमम ऑन एनुअल बेसिस। तो फिर यह है कि अब आपको पता है कि आप किस तरह की जॉब आपको चाहिए, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपको पता है कि वो जॉब जो है वो स्पॉन्सर भी हो सकती है। अब उसके बाद स्टेप ये है कि आप ऐसी जॉब्स कैसे आइडेंटिफाई करो, क्या क्या तरीका है उस जॉब को आइडेंटिफाई करने का। तो उसके 3 से 4 तरीके हैं डिफरेंट, जो मैं आपको बताऊंगा अभी। देखो, नंबर 1 जो तरीका है वो यही है कि सबसे पहले आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे आपको स्पॉन्सर्स की लिस्ट दिखेगी। स्पॉन्सर की लिस्ट के ये स्पॉन्सर हैं जो कि लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं फ्रॉम अब्रॉड। इसमें हज़ारों कंपनीज़ हैं यूके के अंदर, ए स्टार रेटेड भी हैं, ए रेटेड भी हैं। जैसे मेरी कंपनी में डेलॉयट में काम कर रहा हूँ, डेलॉयट से ए स्टार एम्प्लॉयर, अलावा ए रेटेड है, बी रेटेड है। टिपिकली ए स्टार और ए रेटेड ही स्पॉन्सर करती हैं मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स। तो आपको वो कंपनीज टारगेट करनी है और आप उस कंपनीज की वेबसाइट पे जाके उनकी वेबसाइट पे देख सकते हो, उनके करियर पोर्टल्स पे कि क्या क्या जॉब्स आई हुई हैं। सेकंड थिंग जो लोग करते हो, जिससे मुझे जॉब मिली थी कि लिंक्डइन का यूज़ करता हूँ काफ़ी। तो लिंक्डइन पे अगर मैं इन्हीं कंपनीज़ को फॉलो करूँ जो कि स्पॉन्सर करती हैं और जॉब्स आती हैं, लोग जॉब पोस्ट करते हैं, तो उससे बड़ा हेल्प हो जाती है। जैसे मुझे जॉब मिली थी थ्रू लिंक्डइन, आपको भी मिल सकती है। नंबर 3 ये है कि एसेंशियली बहुत सारे जो जॉब बोर्ड्स होते हैं लाइक इंडीड हो गया, यहाँ पे जो है गार्डियन जॉब्स भी है और भी बहुत सारे जॉब पोर्टल्स जो हैं, और उन सबकी मैं जो है ना लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो उस पे भी जॉब्स आती हैं, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। एंड फोर्थ इज़ रिक्रूटमेंट एजेंसीज़। अगर आपका अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप लोकल रिक्रूटमेंट एजेंसी से टच में आ सकते हो कि हमारा ये एक्सपीरियंस है और हमें जॉब चाहिए। वो हेल्प कर देती हैं काफ़ी हद तक और मुझे मेरा अच्छा पॉजिटिव एक्सपीरियंस है विद रिक्रूटमेंट एजेंसीज़। ओवरऑल देयर आर मेनी वेज टू डू इट। मैं आपको लिंक्डइन या रिक्रूटर या ये नहीं दिखा रहा, मैं सिर्फ आपको जो है गवर्नमेंट ऑफ यूके की स्पॉन्सर की लिस्ट दिखा रहा हूँ अभी मोबाइल ऑन द स्क्रीन, और उसके बाद मैं दिखाऊंगा आप कैसे अपनी रेलेवेंट इंडस्ट्री भी सर्च कर सकते हो। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ यूके की वेबसाइट पे रजिस्टर ऑफ वर्कर्स एंड टेम्पररी वर्कर्स लाइसेंस एम्प्लॉयर्स। बेसिकली ये पूरे एम्प्लॉयर्स की लिस्ट है, बहुत बहुत लंबी लिस्ट है। आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी लंबी लिस्ट है और कितने एम्प्लॉयर्स हैं इसके अंदर। और ये पूरी लिस्ट यहाँ पे आपको दिखेगी भी नहीं। अब यहाँ पे इन्होंने CSV ऑप्शन दिया है, आप डाउनलोड करके पूरे एम्प्लॉयर्स देख सकते हो। बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि ए रेटेड हैं, कुछ कंपनीज पे बी रेटेड भी होंगी, तो वो आप सब देख सकते हो। इससे ज़्यादा एक और फ्रेंडली तरीका देखने का एसेंशली एक और वेबसाइट है UKTR-sponsor.co.uk के नाम से। इसमें आपके पास वही लिस्ट पड़ी हुई है। इस वेबसाइट से मैं कंपनी वाइज, इंडस्ट्री वाइज थोड़ा और ज़्यादा टारगेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, मुझे एक इंडस्ट्री को टारगेट करना है, मैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का बंदा हूँ, तो मैं फाइनेंस इंश्योरेंस इंडस्ट्री को टारगेट कर रहा हूँ। एंड देन मैंने इसको सर्च कर लिया, मेरे पास ये सारी कंपनीज आ गई जो अकाउंटिंग और फाइनेंस में है, जो एम्प्लॉयर्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं फ्रॉम ओवरसीज, और उनकी रेटिंग ये वाली पड़ी हुई है। तो ये सारी कंपनीज जो हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं। इनकी वेबसाइट की लिंक भी दी हुई है, इनका लिंक्डइन का भी दिया हुआ है, इनकी ऑफिस की जगह भी दी हुई है एसेंशियली। तो आप इन कंपनीज को टारगेट कर सकते हो इनकी वेबसाइट पे जाके जॉब्स के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि मुझे सिर्फ अपनी स्पेसिफिक कंपनी चाहिए, जैसे मैं एक अकाउंटेंट ऑडिटर हूँ, तो मैं चाहता हूँ मैं सिर्फ डेलॉयट जिसमें मैं काम कर रहा हूँ उसके बारे में देखूँ। तो मैंने डेलॉयट सर्च किया और डेलॉयट सर्च करने के बाद सिर्फ यहाँ पे डेलॉयट LLP आ गई। ये अदर्स इंडस्ट्री में ऑडिटिंग कंसल्टिंग इंडस्ट्री के अंदर यहाँ पे ये ए प्रीमियम स्पॉन्सर जो है, डेलॉयट ए स्टार स्पॉन्सर है, तो यहाँ पे आ रहा है। और भी बहुत सारी कंपनी जो आप अपनी कैटेगरी में देखना चाह रहे हो, इंडस्ट्री में, सिटी में, वो आप यहाँ से इजीली देख सकते हो। यहाँ से उनकी वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। नंबर 5th स्टेप, आपको पता चल गया कि आप क्या जॉब्स हैं क्या नहीं है, आपने अभी एक जॉब आइडेंटिफाई कर ली। देखो, यूके के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपना जॉब का जो है CV एज वेल एज कवर लेटर को यूके कंप्लाइंट रखो। बहुत ज़्यादा रिजेक्शन आती हैं और मैंने कुछ रिक्रूटर से लाइव बात भी की है कि वो क्लियरली बोलते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अंदर CV रिजेक्ट हो जाती हैं सिस्टम के थ्रू, हमें दिखती भी नहीं है क्योंकि CV जो है वो ATS कंप्लाइंट नहीं है, कवर लेटर ATS कंप्लाइंट नहीं है। वहाँ पे इशू आ जाता है कि आपकी अच्छी अच्छी CV भी रिजेक्ट हो जाती हैं बिकॉज आपने यूके फॉर्मेट पे नहीं लेके आए। यहाँ पे जैसे CV बनती हैं लाइक 1 और 2 पेजेस, कवर लेटर भी उस हिसाब से नहीं किया। तो मेक श्योर कि आप अपनी CV को अमेंड करो टू यूके स्टाइल।
अगर आपको नहीं आता किसी से कंसल्ट करो, मेक श्योर इट्स कंप्लाइंट टू देयर ऑटोमेटेड ट्रैकिंग सिस्टम, वाइज आपकी जो चांसेस काफ़ी ड्रॉप हो जाते हैं ऑलरेडी। उस पे मैंने कुछ और वीडियोज़ बनाई हुई हैं, जैसे कैसे सीवी अपडेट करनी है, सीवी में क्या डेफिशिएंसीज होती हैं, जॉब सर्च में क्या इश्यूज़ हैं। मैं उन सब वीडियोज़ की लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप वो भी देख सकते हो। नंबर 6 ये है एसेंशियली कि अगर आपकी सीवी सिलेक्ट हो गई तो आफ्टर दैट टाइम फॉर इंटरव्यूज़। इंटरव्यूज़ काफ़ी वेरी कर सकते हैं आपके एक्सपीरियंस की बेस पे, किस रोल पे अप्लाई कर रहे हो। अगर आप बिल्कुल बेसिक रोल पे अप्लाई कर रहे हो तो मे बी 1 या 2 इंटरव्यूज़ हों। अगर आप हाई लेवल रोल पे अप्लाई करो तो 3 से 4 इंटरव्यूज़ हो सकते हैं। आई नो पर्सनली लोगों के 4 से इंटरव्यूज़ होते हैं बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के अंदर। आपके इंटरव्यूज़ 1 टू 1 भी हो सकते हैं, एचआर से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी हो सकती है, या तो आपका पैनल इंटरव्यू भी हो सकता है। डिपेंड्स सिचुएशन कंपनी कौन-सी है, क्या रोल है, क्या नहीं है, मल्टीपल आपके इंटरव्यूज़ हो सकते हैं। इंटरव्यूज़ आपके यूजुअली होते हैं ऑनलाइन, ज़ूम इज़ मोस्टली यूज़्ड और टीम्स इज़ मोस्टली यूज़्ड, स्काइप वगैरह का टाइम जा चुका है मोस्टली। बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के अपने सिस्टम भी होते हैं। ओवरऑल ये है कि इंटरव्यू में यू नीड टू प्रिपेयर वेल, कंपनी को रिसर्च करो पहले, रोल को रिसर्च करो। इंटरव्यू में आपसे आपके सीवी के बारे में पूछा जाएगा, आपके एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाएगा। किसी भी तरह की जॉब हो, मैं अभी स्पेसिफिक नहीं हो रहा अकाउंटिंग या सॉफ्टवेयर या किसी से, बट एसेंशियली आपसे डिफरेंट यूके का बड़ा फेमस है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं पूछा जाता इंटरव्यूज़ के अंदर। ये लोग का जो है बिहेवियरल एरियाज़ पे बड़ा फोकस करते हैं, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। लाइक आपकी लीडिंग स्किल्स हो गई, आपकी लीडरशिप मैनेजमेंट स्किल्स हो गई, आपकी क्लाइंट मैनेजमेंट स्किल्स हो गई, इस तरह की चीज़ें वो भी इंटरव्यूज़ के अंदर पूछी जाती हैं आपसे काफ़ी, तो वो आप उसके लिए प्रिपरेशन करना। नंबर 7, अगर दैन जॉब ऑफ़र होती है तो क्या होता है, उस केस के अंदर आपको कंपनी एक ऑफ़र लेटर देगी, ऑफ़र लेटर आपको साइन करके देना पड़ेगा वापस, एंड देन दे विल गिव यू सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, वो लोग खुद जनरेट करते हैं। आपसे कुछ पैसा नहीं लिया जाएगा, वो खुद जनरेट करेंगे। सीओएस जिसको बोला जाता है, काफ़ी बार ज़िक्र हो चुका है इसका। द रीज़न इज़ सीओएस इज़ द बेस्ट डॉक्यूमेंट फॉर योर वीज़ा एप्लीकेशन। अगर सीओएस नहीं होगा तो आपकी वीज़ा अप्लाई करना इम्पॉसिबल है। तो सीओएस में क्या लिखेंगे, आपके जो रोल है, आप किस रोल पे हायर हो रहे हो, वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में है या एलिजिबल ऑक्यूपेशन के अंदर है, सैलरी क्या है उसकी, स्टार्ट डेट क्या होगी, वो कितने साल के लिए वैलिड है, कंपनी का नाम क्या है, आपका नाम क्या है, आपकी डिटेल्स क्या है, आपके डिपेंडेंट को वो जो है फाइनेंशियली मेंटेनेंस करेंगे या नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं सीओएस के अंदर। वो आपको कंपनी इशू करेगी। आफ्टर दैट आपको कुछ और रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ेगी। यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे सब कुछ लिखा हुआ है कि स्किल वर्कर वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या होते हैं। लेकिन जब आप वीज़ा एक्चुअली अप्लाई करने जाते हो तो मे बी आपसे कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी पूछे जाएँ या माँगे जाएँ। तो जो डॉक्यूमेंट्स मुझे पता है, जो लोगों से पूछे जाते हैं, वो है कि आपका पासपोर्ट चाहिए होता है, बेसिकली आपके इंग्लिश का एविडेंस चाहिए होता है। अगर आपका जो है यूनिवर्सिटी की डिग्री इंग्लिश में नहीं थी या बेसिकली आप सैटिस्फाई नहीं कर पाते रिक्वायरमेंट, तो आपको आइल्स करनी पड़ती है। उसके अलावा आपको टीबी का सर्टिफिकेट देना पड़ता है इन सम केसेस, अगर आपका जो है कंट्री में रिक्वायरमेंट यूके की वेबसाइट पे लिखा होता है कि यार यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा आपसे और भी चीज़ें माँग सकते हैं, लाइक एक कवर लेटर माँग सकते हैं अगर कोई और इशू है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में नहीं है तो फिर आपको वो ट्रांसलेट करवाने पड़ेंगे ऑन नोटराइज्ड स्टैम्प, समथिंग लाइक दैट, वो भी आपको हो सकता है। और भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, और मैंने इस पे एक अलग से वीडियो बनाई हुई है स्किल वर्कर वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं, तो वो मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगा। उसके साथ एक और वीडियो मैं लिंक शेयर कर दूँगा डिपेंडेंट वीज़ा की, कि आप अपनी वाइफ़ वगैरह का वीज़ा अप्लाई करना है, स्पाउस का, तो वो कैसे अप्लाई होता है, तो वो भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। ओवरऑल आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए। उसके अलावा कंपनी आपसे और क्या माँगती है एज़ पार्ट ऑफ दी ओरल एप्लीकेशन, ओरल प्रोसेस, आपसे आपके लिए जो है क्लीयरेंस जो होती है, यहाँ पे सिक्योरिटी क्लीयरेंस करवानी पड़ती है। अच्छी फर्म्स जो होती हैं कंपनी से जब हायर करती हैं तो दे चेक योर बैकग्राउंड, क्रिमिनल चेक एंड क्रेडिट चेक एंड अदर चेक्स एज़ वेल। सो आपसे आपके पासपोर्ट, आपकी एड्रेस हिस्ट्री माँगते हैं, आपसे जो है आपका ओल्ड एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट्स, आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स माँगते हैं, और भी कुछ और चीज़ें माँगते हैं जिससे आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस का वो काम कर सकें। इवेंचुअली जब आपके पास सब कुछ डॉक्यूमेंट्स है, आप वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हो, आप अपने लोकल क्लिनिक में फ़ीस पे करोगे बहुत ज़्यादा, अभी फ़ीस काफ़ी हाई हो चुकी है। काफ़ी कंपनीज़ आपको फ़ीस रिम्बर्स कर देती हैं इवेंचुअली वंस यू आर इन यूके, तो आपको वो फ़ीस आपको वापस मिल जाएगी। सो मैंने इसको 8 चीज़ों में तोड़ा था, अब मैं इसको ज़रा सा समराइज़ कर लूँ फॉर यूएईज़, तो ये है कि सबसे पहले आपको पता है आपका एक्सपीरियंस किस चीज़ का है, तो आप गवर्नमेंट ऑफ यूके की वेबसाइट पे गए, वहाँ पे आपने देखा कि इस तरह की जॉब्स पे स्पॉन्सरशिप मिलेगी या नहीं। आफ्टर दैट आपने उस तरह की कंपनीज़ आइडेंटिफाई की एंड देन यू अप्लाइड ऑन दिस कंपनीज़ जॉब्स थ्रू डिफरेंट मीडियम्स जो हमने डिस्कस किया। वंस अप्लाइड आपने सीवी वगैरह अपनी करेक्ट की उस हिसाब से ऑन द जॉब डिस्क्रिप्शन यूके के स्टैंडर्ड पे। आफ्टर दैट आपने जॉब अप्लाई की एंड देन इंटरव्यू वगैरह क्लियर करके आपने वीज़ा की फॉर्मेलिटीज़ फुलफ़िल की एंड देन आप यूके में आ गए। देखो वीज़ा में कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है, इसमें ये है कि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है बाहर से लोगों का, दुनिया भर से लोग आते हैं टू कम्पीट, द कॉम्पिटिशन इज़ क्वाइट हाई, इट्स द गेम ऑफ नंबर 1
आपका एक्सपीरियंस क्या है लोकल मार्केट में, इज़ इट सिग्निफिकेंट इनफ कि यहाँ पे लोग आपको बुलाना चाहें। सेकंड इज़ द गेम ऑफ आपने यूके कंप्लायंट सीवीज़ एंड थिंग्स किए हैं, क्योंकि आप उन चीज़ों की वजह से मिस कर सकते हो। एंड द थर्ड थिंग इज़ आपका लक कितना अच्छा है। लक इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दिस सिचुएशन। होपफुली दिस हेल्प्स, और बहुत सारी वीडियो बनाएंगे आप सजेस्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।